तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ किशनगंज विधानसभा की जनता से, मुझ मुझ पे हमला हो रहा है, मुझ पे केस करवाया जा रहा है, फैसला आपको करना है। अभी वो लोग कुछ बने नहीं है, पब्लिक को, नेता को धमकी मिलने लगा है। ऐसे लोग अगर कामयाब होते हैं तो सबके लिए दिक्कतें पैदा करने वाला है। उन्होंने केस दबाव में किया है। दबाव में क्या है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है, एमपी है, न जाने और कौन कौन है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता है। ये दोनों पार्टी एआईएमआईएम से घबराई हुई है। एक नौजवान उम्मीदवार के साथ, गरीबों का एक नेता के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ ये पीसी रखा गया है। आपको जानकारी होगी कि परसों शाम में हमें पता चला था कि नुक्कड़ सभा का परमिशन मिल गया है हमारे जो स्टाफ है उसके तरफ से। तो हम वहाँ नुक्कड़ सभा किए। नुक्कड़ सभा जब कर रहे थे तो उसी दौरान बार बार पुलिस प्रशासन का फोन आ रहा था कि आपका परमिशन नहीं है, नुक्कड़ सभा मत कीजिए। तब हम लोगों ने अनन फनन में वो नुक्कड़ सभा, थोड़ी देर में जब पता चला कि परमिशन हुआ नहीं है तो नुक्कड़ सभा बंद कर दिया। तो जब उनको हमारे ऊपर केस ही करना था तो वो फोन क्यों किए थे, ये सवाल बनता है कि नहीं। वही दूसरी तरफ उन्होंने केस दबाव में किया है। दबाव में क्या है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है, एमपी है, न जाने और कौन कौन है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता है। ये दोनों पार्टी एआईएमआईएम से घबराई हुई है। उनको पोठिया का जो सभा हुआ था उनमें भीड़ जो देखा, समर्थन जो दिखा पब्लिक का, दामालवाड़ी का जो भीड़ और समर्थन दिखा। अच्छा, आप एक बात ये सोचिए कि अगर केस ही करना था तो परसों रात में होना था ना, केस कल हुआ है दामालवाड़ी का भीड़ देख के। तो इसलिए साजिश चल रहा है एक शरीफ नौजवान के खिलाफ। देखिए होता क्या है कि वहां जो हम नुक्कड़ सभा किए थे उससे पहले इकरा हसन का तैयबपुर और चिचवावरी में प्रोग्राम हुआ था, सभा हुआ था। और जहां तक मुझे जानकारी मिला है कि उस सभा का भी परमिशन नहीं मिला है, क्योंकि हमने कहा प्रशासन को कि ठीक है, उनका अगर परमिशन था तो आप दिखाइए, परमिशन का कागज दिखाइए। अब तक प्रशासन की तरफ से कागज नहीं दिखाया गया है और लोगों से जो सुनने में आ रहा है कि वहां परमिशन नहीं मिला था। तो ये जो पक्षपात हो रहा है, ये सरासर किशनगंज विधानसभा के पोठिया प्रखंड के गरीब लोगों के साथ, मजलूम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है उनका। क्योंकि उनका जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उन पे कई एलिगेशंस लग चुके हैं और लोग उनको अलग नजरिए से देखते हैं, अलग नाम से जानते हैं। जब देखा कि ये नौजवान उम्मीदवार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत किया हुआ है, हर चीज पे मुझ पे भारी पड़ रहा है, मजबूरी में उन लोगों ने जाके प्रशासन पे दबाव बनवा के मुझ पे केस करवाने का काम किया है। तो मैं, मेरे ऊपर चाहे हमला, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, चाहे पल्लाबाड़ी का हो, किशनगंज में मोतिहारी तालुका का हो, या समर्थक जो कमरुल हुदा से सवाल करते हैं, वैसे लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं कि आप पश्चिम पाली में आइए, आपका हिसाब किताब होगा। तो मैं कहना चाहता हूं, किशनगंज जनता के सामने अपना बात रखना चाहता हूं कि आप जो अभी विधायक बने नहीं है, ऐसे लोग अभी धमकी पे उतारू हो गए हैं, ऐसे लोग प्रशासन से जबरदस्ती दबाव डाल के मुझ पे केस करवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप अगर विधायक चुनेंगे तो पछताने के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। दूसरी बात, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, चाहे वो चिचवाबाड़ी के कांग्रेस के समर्थक हो या कहीं और के, ये लोग हमेशा थाना में, ब्लॉक में दलाली, लोगों से पैसा लूट के प्रशासन के साथ मिलकर काम करवाते हैं। तो इन लोग पे मैंने हमला किया था चिचवाबाड़ी में, वैसे लोग भी शामिल है। तो मैं वैसे लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, एडवोकेट शम्स आगाज किसी से डरता नहीं है। एडवोकेट शम्स आगाज वकील भी है और बहुत दमदार आदमी भी है, लेकिन हम खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। जनता के सामने, किशनगंज विधानसभा के लोगों के सामने हम अपना फैसला छोड़ दिए हैं कि आपको कैसा नेता चुनना है, जो आपके सुख दुख में शामिल होता है, जो आपके बीच लड़ता है, जो दलाली, ब्लॉक से दलाली और धांधली को खत्म करना चाहता है। आपको वैसे नेता चाहिए या वैसे नेता चाहिए आपको जो ब्लॉक में दलाली चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ किशनगंज विधानसभा की जनता से, मुझ पे हमला हो रहा है, मुझ पे केस करवाया जा रहा है, फैसला आपको करना है। अभी वो लोग कुछ बने नहीं है, पब्लिक को, नेता को धमकी मिलने लगा है। ऐसे लोग अगर कामयाब होते हैं तो सबके लिए दिक्कतें पैदा करने वाला है। दूसरी दिक्कत हमें ये आ रही है, आम आदमी पार्टी छोटी मोटी पार्टी है, जनसुराज पार्टी को नुक्कड़ सभाओं का परमिशन मिल जा रहा है।
एमआईएम जैसे बड़ी पार्टी जिसका पिछले बार 5-5 विधायक चुना गया, जो बिहार में एक मजबूती के साथ खड़ा है, हम लोगों को नुक्कड़ सभा वगैरह का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का आज बक्सा में प्रोग्राम होना था फुटबॉल मैदान में, इम्तियाज जलील साहब का, प्रशासन के सांसद साहब के दबाव में और जो नेता है उनके दबाव में उस प्रोग्राम का परमिशन नहीं दिया गया। तो ये प्रशासन के लोग भी मुझसे डरे हुए हैं, मुझसे घबराए हुए हैं। उनको भी पता है ये अगर विधायक बन जाता है तो थाना से लेके ब्लॉक से लेके जिला में जो दलाली हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको खत्म करने का काम करेगा। इसलिए प्रशासन के लोग भी मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मुझे कितना भी दबाने का कोशिश कीजिए, कितना भी डराने का कोशिश कीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। अभी तो चुनाव का वक्त है, इसलिए मैं बहुत संभल के चल रहा हूं। मैं आप लोगों को चुनाव के बाद जवाब देने का काम करूंगा। पब्लिक के साथ अगर नाइंसाफी कीजिएगा, आम जनता के साथ नाइंसाफी कीजिएगा, तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। मैं जैसे पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आगे भी वैसा लड़ाई लड़ूंगा। किशनगंज सांसद पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या तथ्य है आपकी? वही आप ये बताइए कि बक्सा में इतना प्रेशर दिया गया, बक्सा सारोगरा पंचायत में पड़ता है, कि कोई परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये किनका दबाव है? ये कहीं ना कहीं प्रशासन पे दबाव है, और प्रशासन के लोग भी घबराए हुए हैं। आप देखे होंगे ना, कुछ दिन पहले जब आप लोग को भी बुलाए थे, पोठिया प्रखंड में धरना रखे थे, तो हम प्रशासन के लोगों को बोले थे हम जो भी बात करेंगे आम जनता के सामने बात करेंगे। तो प्रशासन के लोग भी घबराए हुए हैं हमसे। इसलिए प्रशासन का रवैया भी सौतेलापन वाला है, पक्षपात वाला है। उसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, उनके तरफ से भी उन पर प्रेशर है, हमें परमिशन नहीं मिल रहा है। आप देखे होंगे कांग्रेस के इकरा हसन को हर रोज 5 से 6 सभा का परमिशन मिल रहा है, हम लोगों को परमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? अरे जितना इकरा हसन का भीड़ जमा होता है उतना ही एडवोकेट शमशा गाजा के लिए भीड़ जमा कर लेता है। तो हम लोग को कहीं से भी परमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। बस जिला के बड़े पदाधिकारी को क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, जिला के बड़े पदाधिकारी को हम लोग कहना चाहते हैं, आपको एक अहम जिम्मेदारी दिया गया है। आप सरकार का या सांसद का या किसी बड़े नेता के दबाव में आके कोई फैसला ना ले। जो एक प्रॉपर तरीका होता है उसके हिसाब से आप काम करें, फेयर इलेक्शन करवाइए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, बराबरी का सबको हक मिलना चाहिए, परमिशन भी बराबरी का मिलना चाहिए। क्या इसको लेकर आप कंप्लेन भी कीजिए? नहीं, कंप्लेन हम नहीं करेंगे, अभी वक्त नहीं है। हम आम जनता के पास फैसला छोड़ दिए हैं। आम जनता डिसाइड करेंगे ऐसे लोगों का, ऐसे प्रशासन का, ऐसे नेता का, ऐसे कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी के साथ वो क्या करना चाहते हैं। हम आम जनता के सामने इंसाफ के लिए गुहार लगाए।